नमस्कार दोस्तों मेरा नाम टुबेश्वर सिंह है और मैं फाउंडर हूं बिजनेस प्लस का। अभी मैं रिसर्च कर रहा हूं बिजनेस और नौकरी के ऊपर पे। मैं बेसिकली इस बात की रिसर्च कर रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि आज हमारे पुराने ख़यालात वाले जो बिजनेसेस हैं वो क्यों लॉसेस पे जा रहे हैं या क्यों उनको बंद करनी पड़ रही है। दूसरी ओर मैं रिसर्च कर रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट को आज नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही। तो रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद बड़ी कमाल की चीज़ निकल कर के आई है। आज इसी विषय में बात करने वाले हैं। मैं 2 चीज़ों पे बात करने वाला हूँ कि भाई क्या अपग्रेड हो रही है, नौकरियाँ कैसे जा रही हैं, बिज़नेसेस कैसे बंद हो रहे हैं। इस विषय में मैं आपको इस छोटी-सी वीडियो में बताने की प्रयास करूँगा। अगर आप नए हैं वीडियो पे तो पूरी लास्ट तक देखिएगा, मैं आगे डिटेल पे चलता हूँ। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगेगा तो लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि इस रिसर्च से क्या निकल कर के आई है। दोस्तों मैं बात करता हूँ 2 लोगों की, एक बिज़नेस की और एक जॉब होल्डर की। दोस्तों मैं बात करूँगा कुछ पुरानी चीज़ों पे, पहले की चीज़ों पे। हम बात करते हैं कि पहले देखते थे कि अगर हमें कोई लेटर बनाना होता था तो हमारे पास में टाइपिंग मशीन होता था जिस पे हम टाइप करते थे और उससे लेटर बनाते थे। तो जब मैंने इसमें रिसर्च किया कि जो जितने भी लोग इस फील्ड में थे, यानी कि टाइप राइटर मशीन बनाने वाली कंपनी और उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयर, जितने भी लोग थे या इससे रिलेटेड जुड़े हुए जो लोग भी थे, जो लोग इस पे काम करते थे, अब ये टाइप राइटर बनाने वाली कंपनी या इससे रिलेटेड एम्प्लॉई की नौकरी पूरी तरीके से चल गई। कैसे गई? क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर आने से इस टाइपिंग मशीन का जो काम है वो ख़त्म हो गया। अब जिन जिन लोगों ने इस पे अपग्रेड नहीं करा, जिन कंपनियों ने जो टाइपिंग मशीन बनाते थे या जो इसके ऊपर एम्प्लॉई थे, जो इसके ऊपर में काम करते थे, जो टाइपर होते थे, जो टाइपिंग करते थे, जिन जिन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, कंप्यूटराइज नहीं किया, उनकी जॉब, उनकी बिजनेसेस, उनकी कंपनियां सब क्या हो गई? चली गई। अब मैं थोड़ी-सी और आगे लेके चलता हूं कि कैसे कंपनियां और जॉब्स कैसे जा रहे हैं। सिर्फ एक ही गलती है इन लोगों की, इन लोगों ने अपने आप को वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से अपग्रेड या अपडेट नहीं करी। अब आगे मैं लेके चलता हूं। पहले एक ज़माना था कि कुछ लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी। ये कुछ लोग कौन हैं? तो होती थी वॉइस ट्रांसलेटर की, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसे अगर मंत्री नेताओं की बात करें, अलग-अलग देशों पे जाते हैं, अलग-अलग भाषाओं की जगह पे जाते हैं, तो क्या ये सब लोग उस देश की भाषा को जानते हैं? नहीं, उसके लिए बतौर एक ट्रांसलेटर होता है। तो अलग-अलग भाषा के लिए अलग-अलग ट्रांसलेटर या कई सारे ट्रांसलेटर अलग-अलग भाषाओं को भी जानते हैं। तो होता क्या था कि जब कहीं जाते थे अलग-अलग देशों पे तो ये ट्रांसलेटर को भी लेकर के जाना पड़ता था। लेकिन इस वॉइस ट्रांसलेटर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो की जॉब थी, ये जॉब क्या हो गया? अब ख़त्म हो गई। क्योंकि अब इसके जगह में एआई आ गया है। यानी कि हमारे पास एक छोटी-सी मशीन होती है, यहाँ पे हम ईयरफ़ोन की तरह लगा लेते हैं और उस लैंग्वेज को वो ट्रांसलेटर कर देता है और हम उसको सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो क्या हो गया? इससे रिलेटेड, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर से रिलेटेड जितने भी तरह की जॉब थी, वो क्या हो गई? एआई आने की वजह से वो क्या हो गया? बंद हो गई या वो बंद होने की कगार पर है। तो इससे रिलेटेड जितने भी लोग थे, इससे रिलेटेड जितनी भी जॉब्स थी, वो क्या हो गया? बंद हो गया या बंद होने की कगार पर है। अब आगे मैं और लेके चलता हूँ डीपली आपको। कुछ दिन पहले हम लोग फ़ोटो बनवाया करते थे, कोई भी ज़रूरत होती थी, तो दोस्तों फ़ोटोग्राफ़र होता था। अब पहले फ़ोटोग्राफ़र होती थी, तो फ़ोटो पहले 15-20 दिनों पे बनती थी। मुझे याद है, मैं तकरीबन 2000 पहले की बात कर रहा हूँ, 97-98 की मैं बात कर रहा हूँ। तकरीबन मैं 2005 तक की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त रील हुआ करता था। रील से फ़ोटो खींचती थी, फिर उसको फ़ोटो बनाने के लिए कहीं और भेजते थे, तब बन करके आता था, फिर हमें फ़ोटो मिलता था। फिर आई डिजिटल कैमरा, फिर आया कि 5 मिनट में फ़ोटो। बनते-बनते अब आ गई, अब इस जितने भी फ़ोटोग्राफ़र रिलेटेड जितने भी लोग थे, अब करोड़ों लोगों की नौकरियाँ जाने वाली है, करोड़ों लोगों की धंधा बंद होने वाली है। जितने भी तरह की फ़ोटोग्राफ़र थे, फ़ोटो स्टूडियो की बिज़नेसेस थे, अब वो बंद हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की बंद होना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब एआई आ गई है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गया है। ये उसकी जगह पे ले रहा है। अब आपको जैसा फ़ोटो चाहिए वैसा अब आपको एआई बना के दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि फ़ोटोग्राफ़र या इससे इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स थे या इस इक्विपमेंट्स को बनाने वाली कंपनियाँ थी, वो सब धीरे-धीरे क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अब इस कंपनियों में जितने भी तरह की जॉब्स था, वो भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये एआई आ रहा, तो अब ऐसा नहीं कि किसकी जॉब जाएगी? जो अब एआई पे अपग्रेड नहीं करेगा, एआई में फ़ोटो बनाने नहीं जानेगा, इस एआई में जो इंजीनियरिंग करने नहीं जानेगा, तो इसको कहते हैं दोस्तों कि इसमें अब मशीन को बताना पड़ेगा, एआई को बताना पड़ेगा कि हमारी इमेजेस किस तरीके की चाहिए, किस तरह की, किस उम्र की फ़ोटो चाहिए, कैसा इमेजेस चाहिए, कैसा ग्राफिक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, अब कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें काम होती थी माइक्रोसॉफ्ट में, जैसे कि वर्ड्स होते थे, प्रेजेंटेशन होती थी। अब एआई आपको लेटर बना के दे देगी, प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। अब इससे क्या होती है कि इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आपको 10 पेज का प्रेजेंटेशन बनाना हो,
अगर आप खुद बनाएंगे हैंड में अपने हिसाब से, तो तकरीबन 10 पेज की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 घंटा समय देना पड़ेगा अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो। लेकिन इस एआई की वजह से ये 3 से 4-5 मिनट में बना के दे रहा है, यानी कि मैसेज टाइप करने में जो देरी लग रहा है, उसके बाद आपको वो मात्र 3 मिनट में वो जनरेट करके दे देगा जितना पेज का आपको प्रेजेंटेशन चाहिए। सो दोस्तों, ये इंडस्ट्री अब खत्म होने वाली है। फोटोग्राफर की इंडस्ट्री कैसे खत्म होने है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं चलता हूँ। पहले ज़माने में रेडियो हुआ करता था, अब रेडियो खत्म हो गई। रेडियो की जगह पे अलग अलग जगहें आई। तो रेडियो से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्रियाँ थी, बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स थे, आज उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, उसकी बिजनेस बंद हो गई। तो उससे रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉई थे वो सारे लोगों ने बंद हो गए। अब आगे मैं लेके चलता हूँ पेंटिंग का काम। जो पेंटर होते थे, जो बैनर पोस्टर वगैरह बनाते थे, फ्लेक्स आया, फ्लेक्स ने उनकी जॉब्स ले ली। अब जिन लोगों ने अपग्रेड नहीं करा उन लोगों की चली गई। अब ये फ्लेक्स का भी धीरे धीरे काम खत्म होने वाली, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन आ गया है। पहले हम लोग बैनर पोस्टर बनाते थे, तो इस तरीके से इससे रिलेटेड जो लोगों ने अपग्रेड नहीं कर रहे हैं उनकी सारी चीज़ें बंद होने जा रही है। सो दोस्तों, बहुत बड़ी बदलाव होने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं या बिजनेस होल्डर्स हैं या आपकी कोई बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग है इससे रिलेटेड या ऐसी चीज़ें, तो देखिए कि क्या क्या चीज़ें बदल रही है आपके वक्त के हिसाब से। अब आगे मैं लेके चलता हूँ, जैसे शादी का कार्ड, इन्विटेशन कार्ड या इन्विटेशन कार्ड बनाने वाले जितने भी मैन्युफैक्चरर थे या जो लोग हैं उनकी भी जाने वाली है, क्योंकि अब इन्विटेशन जो है सो डिजिटलाइज होने वाली है, वीडियो बेस्ड होने वाली है, एनिमेटेड बेस्ड होने वाली है। ऐसे में फिजिकल कार्ड की ज़माना अब खत्म होने वाली है। तो जिससे लोग अब शादी की कार्ड जो छाप रहे हैं उनकी भी धंधा जाने वाली है। इससे रिलेटेड लाखों नहीं करोड़ों लोगों की बिजनेसेस और जॉब जाने वाली है। अगर ये लोग अपग्रेड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों की भी बिजनेस और नौकरियां जाने वाली है दोस्तों। अब आगे मैं आता हूँ। फिजिकल मार्केटिंग हुआ करता था पहले। आप देखते होंगे कि सड़कों के किनारे, सड़कों में या टाउन पे बड़े बड़े होल्डर्स होते थे, वहाँ पे पोस्टर लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब उन जगहों पे खाली होता है। पहले जगह नहीं मिलता था, पहले बुकिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब उस जगहों पे खाली होते हैं। तो ये बदल रहा है, क्योंकि अब जितने भी एडवर्टीजमेंट हो रहा है वो फिजिकली नहीं डिजिटली हो रहा है। क्योंकि आज जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे कस्टमर्स, हमारे टारगेट ऑडियंस है या हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कस्टमर्स हैं, वो आज फिजिकल नहीं डिजिटलाइज हो गए हैं। आज यूट्यूब पे आ गए हैं, फेसबुक में आ गए, लिंक्डइन में आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में आज डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी भी यूट्यूब में प्रचार कर रही है। मोदी जी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत एड्स बहुत वायरल हो रहे हैं ऐसे में, क्योंकि वो उस टाइप से बना रहे हैं। अभी मैंने देखा बड़ी कमाल की चीज़ें नरेंद्र मोदी जी ने अपने राजनीतिक प्रचार में, उन्होंने प्रचार के लिए कमाल की चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया है। वो एक भाषा में बोल रहे हैं और भारत के अलग अलग राज्य के अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट हो रहा है। गुजरात के लिए गुजरात की भाषा में, बंगाल के लिए बंगाल की भाषा में, उड़ीसा के लिए उड़ीसा, केरल के लिए केरल, तेलुगु के लिए तेलुगु, महाराष्ट्र के लिए मराठी, अलग अलग लैंग्वेज में जो है सो ट्रांसलेटर करके दे रहा है। इस हिसाब से मोदी जी की काम आसान हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, वो ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं हो रही है। ऐसे में उनकी काम बढ़ जा रहे हैं। तो उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और हर इंडस्ट्री में वो एआई को बढ़ावा भी दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर स्टूडेंट या बिजनेसेस अगर अपने आप को अपग्रेड या अपडेट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी धंधा या उनकी जॉब्स जाने वाली है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ, चाहे एजुकेशन सेक्टर की हो, चाहे मेडिकल सेक्टर की, हर सेक्टर्स में जो है सो एआई अपनी जगह ले रहा है। पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि एआई, लोगों को लगता था कि ये नौकरी लेने वाली है, तो दोस्तों छोटी से छोटी नौकरी एआई की वजह से जाने वाली है। मैंने देखा कि ईंटा बनाने वाली मशीन आ गई है, तो अब ये एआई की वजह से आप जैसे डिज़ाइन में ईंटा बनवाना चाहेंगे वैसे बना के दे रहा है। तो इस ईंटा फैक्ट्री में, यानी कि ईंट बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी, अब उसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार देती थी, लेकिन इस मशीन आने की वजह से हज़ारों लोगों की नौकरी चली गई। अब जो ईंट भाटे वाले हैं या इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इनकी धंधा बंद होने वाली है। अब मैंने देखा कि भाई जो कहेगा कि जी मैं तो ईंटा जोड़ने का काम करता हूँ, दीवार बनाने का काम करता हूँ। अब यहाँ पे भी एआई आ गया, रोबोटिक मशीन आ गई जो अब दीवार बना के दे रही है। मैंने देखा कि प्लस्तर करने वाली, दीवारों पे जो प्लस्तर होता है ना, मैंने देखा कि इसमें भी अब एआई बेस्ड मशीन आ गया है, जो क्या कर रहा है, प्लस्तर करके दे रहा है दीवारों पे, एकदम फिनिशिंग बहुत फास्टली, प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके दे रही है। अब देखा कि मैं कैसे जॉब्स जा रही हैं, लोगों की रोजगारें जा रही हैं। दीवार पे जो पेंटिंग करने वाले जो पेंटर्स थे, अब उनकी भी जॉब, क्योंकि दीवार पे पेंट करने वाली मशीन आ गई है, 3D पेंटिंग मशीन आ गई, जो आपकी दीवारों पे जैसे चाहें वैसे पेंटिंग करके दे दे रही है। सो दोस्तों, इस तरह के मैं कई सारी उदाहरण आपको बता सकता हूँ। अब इन सारी लोगों की फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, इससे रिलेटेड बिजनेसेस लगातार बंद हो रहे हैं। किसकी बंद हो रही है? बंद उनकी हो रही है जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा, चाहे कंपनी हो चाहे एम्प्लॉई हो। सो दोस्तों, मैं स्टूडेंट और बिजनेस ओनर को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपके बिजनेस, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हब हो या किसी भी इंडस्ट्री पे हो, देखें कि आपकी इंडस्ट्री में कैसे कैसे बदलाव हो रहा है, एआई कैसे इस्तेमाल
हो रहे हैं। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो दोस्तों आपको भी एक दिन आपके बिजनेस को भी ठेंगा देखना पड़ेगा, आप भी जीरो पे चले जाएंगे। जैसे एम्बेसडर कार बंद हो गई, राजदूत बंद हो गया, ओनिडा की टीवी बंद हो गई क्योंकि उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। उसके बाद कई सारे कोडेक्स, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, नोकिया बंद हो गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ों की उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। सो दोस्तों, अगर आप अभी भी पुराने ख़यालात पे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और उसी जॉब्स में हैं, जैसे आज के डेट में मैंने देखा कि नई शिक्षा नीति आई तो बीएड बंद हो गया। तो बीएड बंद हो गई तो जो लोग बीएड करके बैठे हैं, अब लोगों की तो जॉब लगने वाली है नहीं, क्योंकि बीएड बंद हो गई। अब नई शिक्षा नीति आ गया, अब नई एजुकेशन सिस्टम है, तो दोस्तों उस सिस्टम के हिसाब से नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। अब नई शिक्षा नीति में अब एंटरप्रेन्योर्स की पढ़ाई होने वाली है, इनोवेशन की पढ़ाई होने वाली है। ऐसे भी अगर आप एजुकेशन फील्ड में नए जॉब पा रहे हैं तो दोस्तों इस फील्ड में बहुत ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत होने वाली है। तो दोस्तों आज मैं बदलाव के ऊपर बात कर रहा था कि कैसे एआई और मशीनरी चीज़ों को ले रही है, जॉब्स को ले रहे हैं, कंपनियां को बंद कर रहे हैं, फैक्ट्रियां को बंद कर रहे हैं। सो दोस्तों अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी कंपनी, आपकी बिजनेस और इससे रिलेटेड जॉब्स भी जाने वाली हैं। सो दोस्तों स्टूडेंट अपग्रेड कर लीजिए, बिजनेसेस भी आप अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने आप को कैसे अपडेट करेंगे, कैसे अपग्रेड करेंगे, कहाँ अपग्रेड हो रही है, कैसे इस तरह की एजुकेशन मिल रही है, सो दोस्तों आप दिए गए नंबर पर कॉल करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो पे मैं बस इतना ही अपग्रेड की बात कर रहा था। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या जो मैं बातें बोल रहा हूँ क्या सही है? क्या वाकई में दुनिया में बहुत सारी बदलाव हो रही है, देश में बहुत सारा बदलाव हो रहा है? क्या बदलाव हो रहा है? आप किस फील्ड में हो, उस फील्ड में क्या क्या बदलाव आई है? एआई ने कैसे अपनी जगह ले रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और उन सभी लोगों तक, जितने भी लोगों तक आप जानते हैं, अलग अलग जॉब, अलग अलग फैक्ट्रियों, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग लोगों को जानते हैं, हर लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दे ताकि इस बदलाव के दौर में उसको कोई नुकसान ना हो जाए दोस्तों। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा भी दीजिएगा दोस्तों। बाकी बात मिलते हैं अगले मैं नए वीडियो पे बना के लेकर आऊँगा। तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Thank you.